वीडियो में हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कुछ साधन सरकार के हाथ में तथा कुछ साधन निजी हाथों में होते हैं। आर्थिक क्रियाओं पर भी सरकार तथा निजी दोनों का अधिकार होता है। मतलब जो उत्पादन करते हैं उस पर कुछ अधिकार सरकार का होता है तथा कुछ अधिकार निजी क्षेत्र का होता है। दोनों का आर्थिक क्रियाओं पर समान रूप से अधिकार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण है यानी विशेषता। पहला है कि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, मतलब साथ में अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सरकारी क्षेत्र साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं। राष्ट्रीय महत्व के उद्योग जैसे युद्ध सामग्री बनाने वाले उद्योग और बिजली उद्योग आदि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। मतलब जो देश की रक्षा के लिए युद्ध सामग्री बनाने के जो उद्योग हैं वो राष्ट्रीय उद्योग हैं और ये राष्ट्र महत्व के उद्योग हैं, इसलिए इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाता है। तथा उपभोग उद्योग और लघु उद्योग, कृषि उद्योग आदि निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों का उद्देश्य परस्पर सहयोग करना होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ और जन कल्याण न होकर दोनों क्षेत्रों का उद्देश्य परस्पर सहयोग करना होता है। इन दोनों का उद्देश्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य दोनों का एक साथ कार्य करना होता है। अगली विशेषता है योजनात्मक अर्थव्यवस्था तथा सरकारी नियंत्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार प्रजातंत्रात्मक योजना के द्वारा देश की आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार प्रजातंत्रात्मक योजना बनाती है और उसके द्वारा आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहती है, मतलब कोशिश करती रहती है। इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की प्रगतिशील विकास को महत्व दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के विकास को महत्व दिया जाता है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था, मैंने आपको बताया है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था मतलब के, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मिलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ है। अगला है निजी संपत्ति एवं आर्थिक समानता। इस अर्थव्यवस्था में लोगों को निजी संपत्ति रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोगों को निजी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता नहीं होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में संपत्ति यानी निजी संपत्ति रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, परंतु सरकार धन तथा आय के वितरण को समान रखने के लिए उद्देश्य से, मतलब कि जो धन है वो केवल एक वर्ग में न रह जाए, कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में न रह जाए, ये होता है आय का वितरण, समान वितरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की नीतियां बनाती है कि संपत्ति केवल कुछ व्यक्तियों के हाथों में न रह जाए, मतलब जो संपत्ति है कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में न रह जाए, इस प्रकार की नीतियां बनाती है। सरकार निजी क्षेत्र पर कई प्रकार के ऐसे कर लगाती है, जैसे आय कर, संपत्ति कर। इन करों के द्वारा धनी व्यक्तियों से उनकी आय का 1% भाग सरकार ले लेती है। सरकार ऐसे कर लगाती है, ऐसी नीतियां बनाती है जिससे धनी वर्ग के एक जो संपत्ति है उसका 1% भाग सरकार के पास आ जाता है। इस धन से सरकार निर्धन वर्ग की सहायता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में धन खर्च करती है। मतलब जो ये धन प्राप्त होता है धनी वर्ग से, उससे सरकार निर्धन वर्ग है जो उसकी सार्वजनिक क्षेत्र में धन खर्च करती है, निर्धन वर्ग की सहायता करती है उस धन से। अगली विशेषता है कीमत संयंत्र तथा आदेशों द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन। जैसा कि हम जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है और मुख्य कार्य भी जो मुख्य आर्थिक निर्णय होते हैं, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये भी कीमत प्रणाली द्वारा ही तय किए जाते हैं। जो कीमत प्रणाली है उसी के द्वारा इन समस्याओं को भी तय किया जाता है। इसके विपरीत जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें कीमतें योजना अधिकारी के आदेशों द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया योजना अधिकारी होता है उसके द्वारा ये निर्धारित की जाती है तथा मुख्य जो आर्थिक निर्णय है वो भी, ये जो उत्पादन क्या किया जाए, किसके लिए किया जाए तथा किस प्रकार किया जाए, ये मुख्य आर्थिक निर्णय है, ये भी योजना अधिकारी द्वारा ही लिए जाते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र सरकारी आदेश दोनों द्वारा प्रचलन में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो उसमें कीमत संयंत्र सरकारी आदेश दोनों द्वारा प्रचलन में है। कुछ वस्तुओं की कीमत बाजार मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है तथा कुछ कीमतों जैसे रेल
बस के किराए सरकारी आदेशों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें कीमत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद के द्वारा पूंजीपति जो है उनके द्वारा भी की जाती है, निजी क्षेत्र द्वारा भी निर्धारित की जाती है, और कुछ वस्तुओं की कीमत सरकारी आदेशों द्वारा भी निर्धारित की जाती है। तो जो सरकारी आदेशों द्वारा निर्धारित होती है वो होती है रेल, बस के किराए आदि, और निजी क्षेत्र द्वारा भी जो मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती हैं वो वस्तुएं निजी क्षेत्र की कीमतें, इनकी कीमतें निजी क्षेत्र निर्धारित करता है। अगला है लाभ, उद्देश्य तथा सामाजिक कल्याण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भांति लाभ प्राप्त करने का नहीं होता तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था की भांति सामाजिक कल्याण का भी नहीं होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ना तो उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त करने का होता है, ना ही केवल जन कल्याण प्राप्त करने का होता है, जन कल्याण करना होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के उद्देश्य लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों को प्राप्त करना होता है। अगला है एकाधिकार पर नियंत्रण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार प्रवृत्ति को अधिक बढ़ावा मिल रहा था, अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार कानून बनाकर तथा अन्य उपाय अपनाकर निजी क्षेत्र में एकाधिकार प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। जो एकाधिकार की प्रवृत्ति है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाकर, कुछ ऐसे उपाय अपनाकर, कानून बनाकर इसको नियंत्रण करने का प्रयास करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण हैं, सबसे पहला है आर्थिक स्वतंत्रता एवं पूंजी निर्माण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को पनपने का पूरा अवसर दिया जाता है, क्योंकि लोगों को निजी संपत्ति रखने का पूर्ण अधिकार होता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें भी लोगों को निजी संपत्ति रखने का पूरा अधिकार होता है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को पनपने का भी पूरा मौका यानी अवसर प्राप्त किया जाता है। पनपना मतलब उसे बढ़ाने का उसको पूरा मौका दिया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण ही उत्पादन में विविधता पाई जाती है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता के कारण ही एक वस्तु के अनेक प्रकार के उत्पादन किए जाते हैं, वस्तु विविधता पाई जाती है। एक वस्तु के अनेक प्रकार से उत्पादित किया जाता है, इसलिए उसकी वस्तु में जो उत्पादन है, वस्तुओं का उत्पादन, उसमें विविधता पाई जाती है, अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला है प्रतियोगिता तथा कुशल उत्पादन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादकों में प्रतियोगिता होने के कारण उद्योगों की कार्य कुशलता का स्तर ऊंचा रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी जो ये है प्रतियोगिता होने के कारण, मैंने बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक प्रतियोगिता होती है, और वही जो पूंजीवादी क्षेत्र होता है, वही क्षेत्र इसमें जब कार्य करता है, इसमें वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो उत्पादकों में प्रतियोगिता होती है और औद्योगिकों की कार्य कुशलता का स्तर ऊंचा होता है, और वह कार्य को पूर्ण कुशलता से करते हैं और कार्य कुशलता का स्तर ऊंचा रहता है। निजी लाभ की संभावना के कारण सभी साधन कार्य कुशलता पूर्वक किए जाते हैं, साधनों का कार्य कुशलता पूर्वक कार्य किया जाता है। मतलब जो लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य है, लाभ प्राप्त करने की संभावना है, उसी के कारण साधनों का कुशलतम पूर्वक कार्य करते हैं साधन। आर्थिक स्वतंत्रता होने के कारण साधनों में गतिशीलता भी बनी रहती है, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता है इसलिए साधनों में गतिशीलता भी बनी रहती है। साधनों को कहीं भी मतलब कोई किसी भी वस्तु के उत्पादन पे प्रयोग किया जा सकता है। अगला है साधनों का कुशलतम बंटवारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि साधनों का कुशलतम उपयोग किया जाए। निजी क्षेत्र लाभ के उद्देश्य से तथा सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से साधनों का इष्टतम प्रयोग करते हैं। मैंने बता दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों अर्थव्यवस्थाएं होती है, समाजवाद भी और पूंजीवाद भी, और ये दोनों ही, पूंजीवाद का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है इसलिए वे साधनों का कुशलतम प्रयोग करते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जन कल्याण है इसलिए वो भी साधनों का कुशलतम प्रयोग करते हैं। अगला है योजनाओं के लाभ। मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजनाओं के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसमें योजनाओं के लगभग सभी लाभ प्राप्त होते हैं। देश का विकास तीव्र गति से निश्चित योजना के अनुसार किया जाता है। देश का विकास करने के लिए जो निश्चित योजनाएं बनाई जाती हैं, बेरोजगारी, खाद्य समस्या, जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या की समस्या को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार व्यापारिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रखा जाता है। व्यापारिक उतार चढ़ाव क्या होते हैं? यही होते हैं बेरोजगारी आ गई, तेजी, कभी मंदी है, तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें व्यापारिक उतार चढ़ाव का पर
नियंत्रण रखा जाता है। अगला है आर्थिक समानता। इस अर्थव्यवस्था के द्वारा बिना आर्थिक स्वतंत्रता का तैयार किए आर्थिक समानता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो आर्थिक स्वतंत्रता यानी जो निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है उसका तैयार किए बिना, उसको लोगों से छीने बिना ही आर्थिक समानता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसको बिना छीने भी, इनसे इनका तैयार किए बिना भी आर्थिक जो समानता है उसको, समानता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। सरकार निजी संपत्ति की बढ़ती हुई दर पर इस प्रकार नियंत्रण करती है जिससे कि देश की अधिकांश जनता को उसका लाभ प्राप्त हो सके। मतलब जो धनी वर्ग है, सरकार उस पर इस प्रकार की नीतियां यानी कर लगाती है कि जो उनकी संपत्ति है उसका कुछ हिस्सा यानी 1-2% भाग सरकार को मिल जाता है और सरकार उस धन से जनता के लाभ पर उस धन को खर्च करती है। अगला है शोषण से बचाव। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाज के निर्धन तथा मध्यम वर्ग के लोगों को धनी वर्ग, एक आधारकारियों तथा जमींदारों के शोषण से बचाती है। जो गरीब वर्ग है उसको धनी वर्ग के शोषण से बचाती है। निर्धन, श्रमिकों, किसानों के हितों की सुरक्षा करने के लिए सरकार कई प्रकार के कानून भी बनाती है और उन्हें शोषण से बचाती है। मतलब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसमें श्रम का शोषण नहीं होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष हैं। सबसे पहला है अस्थिर अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पाई जाती है। इसमें या तो पूंजीवादी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावहीन बना देता है। मतलब कि जो पूंजीवादी क्षेत्र है उसको, सार्वजनिक क्षेत्र को वह प्रभावहीन बना देता है ताकि पूंजीवाद स्थापित किया जा सके। या फिर समाजवाद ही इतना शक्तिशाली बन जाता है कि पूंजीवाद को समाप्त कर देता है और अर्थव्यवस्था समाजवाद में परिवर्तित हो जाती है। मतलब कि दोनों ही एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त करके अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अगला है अकुशल नियोजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पुराने रूप से नियोजित अर्थव्यवस्थाएं नहीं होती है। मतलब जो पुराना प्रारूप है उसी के अकॉर्डिंग जो होती हैं वो नियोजित अर्थव्यवस्था नहीं होती है। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का ऐसा भाग होता है, सरकार को उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह क्षेत्र अपने स्वार्थ के लिए योजनाओं की सफलता में बहुत बड़ी बाधा बनता है। यह जो क्षेत्र है जिस पर सरकार का कोई हाथ नहीं, नियंत्रण नहीं होता है, वह योजनाओं की सफलता में बहुत बड़ी बाधा बनता है जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। अगला है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी बाधा है बताया गया, जो इसका मतलब दोष बताया गया भ्रष्टाचार को मिश्रित अर्थव्यवस्था में। देख लेते हैं। भ्रष्टाचार इस अर्थव्यवस्था का मुख्य दोष है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का अनुचित उपयोग करते हैं। मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र है, राजनीतिक दल उसका अपने स्वार्थ के लिए अनुचित प्रयोग करते हैं। निजी क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बचने के लिए, निजी हित के लिए, कानूनों को तोड़ने के लिए सरकार अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। जो निजी क्षेत्र है वो निजी हित के लिए, अपने स्वयं के हित के लिए, कानूनों को तोड़ने के लिए तथा सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। भ्रष्टाचार के कारण विकास की योजनाएं उचित प्रकार से लागू नहीं हो पाती। जो योजनाएं विकास के लिए बनाई जाती हैं, इन जो भ्रष्टाचार है, जो रिश्वत चल रही है, इसी के कारण उचित रूप से कार्य में नहीं आती हैं, वो लागू नहीं की जा सकती हैं। इसका अर्थव्यवस्था की प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अर्थव्यवस्था है जो उसकी प्रगति पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है और जो विकास की योजनाएं हैं वो उचित रूप से लागू नहीं हो पाती हैं। अगला है विकास में बाधा। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र में बाधक सिद्ध हो सकती है। यह क्षेत्र एकाधिकार निरोधक कानूनों के फलस्वरूप अपना विकास नहीं कर पाता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वह निजी क्षेत्र में बाधा सिद्ध हो सकती है क्योंकि यह क्षेत्र एकाधिकार निरोधक कानूनों के फलस्वरूप, जो सरकार बनाती है एकाधिकार को नष्ट करने के, उसको रोकने के कानून, उन कानूनों के फलस्वरूप अपना विकास नहीं कर पाती है। यानी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में अपना विकास नहीं कर पाती क्योंकि सरकार एकाधिकार निरोधक कानून बनाती है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कमियों को छिपाने के लिए निजी क्षेत्र पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा देती है जिससे कि उसके विकास की गति धीमी हो जाती है। उसके विकास की गति इसलिए धीमी हो जाती है, मतलब कि जो सरकार है निजी क्षेत्र पर वो मतलब जो प्रतिबंध लगा देती है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की कमियों को छुपाने के लिए वह निजी क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा देती है। इसी के कारण विकास की गति धीमी हो जाती है।
अगला है अपव्यय। इस अर्थव्यवस्था में साधनों का अपव्यय होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए जो धन आता है उसमें से अधिकतम भाग मध्यस्थों यानी ठेकेदार और सरकारी जो कर्मचारी होते हैं योजना के बीच में, मतलब जो योजना के पैसे को भेजते हैं वहां तक। इस अर्थव्यवस्था में साधनों का अपव्यय होता है, मतलब जो साधन होते हैं यानी जो धन संपत्ति होती है उसका अपव्यय यानी वेस्टेज होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए जो धन आता है, जो सार्वजनिक यानी जनहित के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनके लिए जो धन आता है उसमें से अधिकतम भाग ठेकेदारों और सरकारी कर्मचारियों की जेब में ही चला जाता है। इसके कारण देश के साधनों का योजना के अनुसार उपयोग नहीं हो पाता है। इसी के कारण जो देश के साधन है उनका योजना जो बनाई जाती है उन्हीं के अनुसार उपयोग नहीं किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।